हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड मैं भी मच बेटर हूँ पहले से और वक्त के साथ और बेहतर होते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आप लोगों से शुक्रिया कहना है, लाइक दिल से, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। लाइक लास्ट वीडियो में मेरा एकदम मेजर ब्रेक डाउन हो गया था जब मैं वो रिकॉर्ड किया था मैंने। आई वॉज कौन से स्टेट में थी वो मैं ही जानती हूँ, लेकिन आप लोग के कमेंट्स, लाइक नॉट जस्ट कमेंट, आप लोग ने इतना इफर्ट्स किए कि मेरे को इतना प्रॉपरली मेल किया। लाइक उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स देखा ना मैंने, इज लाइक इतने बड़े बड़े, इतने 2 पेजेस के कमेंट्स। थैंक यू यार। लिटरली मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना ज़्यादा किसी के लिए इम्पोर्टेंस, मतलब इतनी ज़्यादा किसी के लिए अहमियत रखूँगी कि वो मुझे लिटरली इतना ज़्यादा, इतना वक्त निकाल के, आजकल कोई अपनों के लिए नहीं करता है तो कोई परायों के लिए इतना वक्त निकाल के इतना सब कुछ बोल रहा है। इट रियली मीन्स अलॉट यार। थैंक यू सो मच। ठीक है। एंड रही बात तो स्लीप वाला, तो यार अभी मैं जल्दी जग गई हूँ। लाइक इट्स 6 इन द मॉर्निंग एंड रात को भी काफ़ी लेट ही सोई थी, लाइक मुश्किल से 3 3 साढ़े 3 घंटा सोई होंगी। तो स्लीप वाला रूटीन तो ठीक नहीं हुआ है, बट कोई बात नहीं यार, हो जाएगा। ठीक है। अब देखो पिल्स वगैरह तो नहीं लेने का है, ठीक है, ये खुद ही खुद ठीक होगा। ठीक है। एंड वैसे भी यहाँ पे ना मुझे अपने अपने पापा की एक बात याद आती है। वो कहते हैं कि कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीज़ों को हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं और वो और ज़्यादा मेस्डअप होने लग जाती है। कभी कभी आपके लिए आराम दवाई जो होती है वो सूट नहीं करती है, तो अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करके वर्क करना चाहिए। लाइक आई स्टिल रिमेंबर, लाइक एज एन आर्मी किड, पापा को देखा है ना बचपन से, तो उनका एक अजीब सा मेथड है हर चीज़ को टैकल करने का। लाइक आर्मी में ये मेथड होता है, आई डोंट नो, मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ, आर्मी के होंगे तो रिलेट कर पाएंगे। एक्चुअली क्या होता है ना, कुछ कुछ टाइम में पापा लोगों में, मतलब आर्मी में एक दौड़ होता है जिसके लिए बहुत प्रैक्टिस करते हैं। उसमें क्या होता है, एक बैकपैक पिट्ठू करके एक बैकपैक होता है, उसमें सैंड भरते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती है, भारी भारी सामान। वो उस बैग में ऐसे रखा जाता है, उसको पीठ पे ऐसे डाल के, पीठ पे ऐसे मतलब बैग की तरफ पहन के, और साइड में इतने भारी राइफल लेके इतना दौड़ना पड़ता है काफ़ी टाइम तक। ठीक है। तो पापा करते थे। ठीक है। तो पापा करते थे, तो जब वो घर पे आते थे ना आफ्टर प्रैक्टिस सेशन, उनका पैर इतना ज़्यादा सूज जाता था, इतना ज़्यादा फूल जाता था। एंड हम लोग इतना परेशान हो रहे, पापा को देखकर क्या हो गया। अम्मी इतना परेशान हो रही है, अम्मी है ना उनको तेल मालिश कर रही है, वो लहसुन का तेल बना रही है कहाँ कहाँ से सीख के, और प्रॉपरली मालिश करके दे रही है। मैं और भाई पैर दबा रहे हैं, हम लोग मेडिसिन कर रहे हैं, कुछ मतलब इतना सब कुछ कर रहे हैं, बट कुछ भी असर नहीं कर रहा है पापा पे। एंड पापा बस एक वर्ड बोलते थे कि जो मैदान का दर्द है ना, ये सिर्फ मैदान में ही जाता है। एंड आई वाज लाइक, ये कैसे जंगली टाइप वाला इलाज है। एंड वो लिटरली वो उठेंगे, शूज़ पहनेंगे एंड 2 3 चक्कर लगाएंगे, और 1 2 दिन के बाद सूजन कम हो जाती है। ठीक है। मैं पापा से बोलती ये कैसे काम कर रहा है, तो पापा ने कहा कि ये फौजी वाला टेक्निक है। ठीक है। तो आई हैव थॉट कि भाई छोड़ो भाई, अब मैं इसको बहुत प्यार से ये ठीक करने की कोशिश कर ली अपनी नींद वाले इशू को, लेकिन नहीं ठीक हो रहा है। उसके बाद ये शेड्यूल बनाने में, शेड्यूल ठीक करने में, कि नींद नहीं आ रही, सोचते सोचते मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। इससे अच्छा मैं वर्क करती हूँ, अपनी बॉडी को इतना थकाती हूँ, खुद ही थक के सो जाएगा। ये खत्म बात। ठीक है। उफ, अरे यार मैं आज जल्दी जगी तो जाके नाश्ता करके आती हूँ ना, वरना नाश्ता खत्म हो जाएगा तो मेरा पक्का दिन बर्बाद हो जाना है। तो नाश्ता करके आती हूँ। ठीक है। सो मिलते हैं। और आज तो बहुत ज़्यादा वर्क है, बहुत ज़्यादा काम करना है। ठीक है। मैंने डिसाइड किया एकदम पॉजिटिव रहेंगे, एकदम अच्छे अच्छे सोचेंगे, सब बढ़िया होगा, सब बढ़िया होगा, सब सही होगा। वैसे शैम्पू करने के बाद हेयर्स तो अच्छे दिखते हैं मेरे। सॉरी यार, ये सेल्फ ऑब्सेशन के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, मेरा कुछ भी चल रहा है तरह। सो अभी मैं मेस की ओर प्रस्थान कर रही हूँ एंड देखते हैं कि क्या है ब्रेकफास्ट में। वैसे दिन की सुबह तो काफ़ी फ्रेश फ्रेश फील हो रही थी। सुबह सुबह जगने का ये तो फ़ायदा है, एक तो दिन ज़्यादा बड़ा लगता है, ऊपर से फ्रेशनेस फील होती है। ये रहा नाश्ता, पराठे थे और ढोकला था। एंड मैंने फ़र्स्ट टाइम ढोकला ट्राई किया, अच्छा लगा मुझे। आज तक मैंने सिर्फ ढोकला जेठालाल को खाते हुए देखा था, आज मैंने भी खा लिया। इट वाज़ गुड। सो अभी मैं बी ब्लॉग जो है वो रिवाइज़ करूँगी, लाइक नॉट फ्रॉम स्टार्टिंग, बिकॉज़ कल रात को मैं पढ़ रही थी ना, तो थोड़ा बहुत तो मैंने किया रिवाइज़। ठीक है। एंड द थिंग इज़ कि इनऑर्गेनिक मेरा पढ़ा हुआ है, मतलब पूरी एनसीईआरटी भी अच्छे से मार्क्ड है, तो मुझे एनसीईआरटी पढ़ना ही अच्छा लगता है। अच्छा हाँ, मुझे आप लोग से एक चीज़ पूछना था कि एज़ यू गाइज़ नो ना कि मेरा ऑर्गेनिक के साथ क्या इक्वेशन है। एंड मैंने सुना है, मतलब मेरे को इस बार ऑर्गेनिक अच्छी करनी है कुछ भी करके। ठीक है। एंड आई एम लाइक वेरी ट्राइंग, लाइक स्टार्टिंग से बेसिक से सब कुछ करने का। आई जस्ट वांट टू नो कि कैसे एनसीईआरटी पढ़ना है। लाइक मैंने पढ़ने की कोशिश की थी, बट एक्चुअली मेरा बेसिक ऐसा गया गुजरा है ना कि मुझे एनसीईआरटी काफ़ी हैवी लग रही थी, मतलब ईज़िली समझ नहीं आ रही थी। तो आप लोग कैसे करते हो, मतलब किसी की ऑर्गेनिक अच्छी हो तो मतलब किसी का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन लेक्चर्स देखते हैं या फिर कैसे करते हैं, आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ओके। तो मैं देखती हूँ कि मैं कितना ज़्यादा रिवाइज कर पाती हूँ अभी इनऑर्गेनिक। ओके। सो लेट्स गो।
अभी मैं इसमें क्या कर रही हूँ कि मैं ना थ्योरी तो रिवाइज़ कर लेती हूँ एनसीईआरटी से, और रिएक्शंस जो होते हैं ना, वो मैं लिख लेती हूँ, लिख-लिख के उसको याद करती हूँ, और जैसे स्ट्रक्चर्स वगैरह वो लिख-लिख के करती हूँ। ठीक है? तो ऐसे नहीं कि मेरे को प्रॉपर्ली इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी ऐसे ही कंठस्थ हो गया है, मैं भी कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं हूँ। ठीक है? तो जो जो लोग एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं वो ऐसे कर सकते हैं, मतलब मेरा वाला मेथड फॉलो कर सकते हैं। ठीक है? सो आई एम गेटिंग रेडी, और मैं अभी जा रही हूँ ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने। जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि मैं सोच रही हूँ कि सीएलसी का टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करूँ। उसमें ना काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, आई थिंक 160 समथिंग टेस्ट हैं। तो अच्छा है ना यार, मतलब मैं सोचूँ इतने ही मॉक टेस्ट दे के जाऊँगी नीट 2026 से पहले, एंड जो भी मैं स्किल्स लैक कर रही हूँ वो लैक कर रही हूँ ड्यू टू प्रैक्टिस, राइट? तो इसलिए मैंने इस बार डिसाइड किया कि खूब सारे टेस्ट देने हैं, तो वो सही रहेगा सीएलसी का टेस्ट। और एलन का टेस्ट तो देना ही है, ठीक है, नो डाउट इन दैट। तो इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा ज्वाइन किया और मुझे कितना स्कॉलरशिप मिला। एज मेरे मार्क्स अच्छे ही हैं नीट 2025 में, आई गॉट 504, जिसमें अच्छा खासा स्कॉलरशिप मिलता है। लेट्स सी कि कितने मिलता है। ठीक है। सो ये है कोटा की गलियाँ, देखो। पता है बारिश हुई थी ना, तो काफ़ी मुझे ना मिट्टी की स्मेल बहुत अच्छी लगती है आफ्टर जो बारिश होता है ना, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। इतना माइंड एकदम फ्रेश हो गया बाहर जाके। एक्चुअली क्या है ना कि जो भी मेरे अंदर ये नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ना, ये रूम में बंद बंद होके आ रहा है, बाहर जाएंगे तो इतना नहीं आता है। सो फाइनली सेंटर पे पहुंच गए, यहाँ पे जा रही हूँ अब, कैसे ज्वाइन करती हूँ, लेट्स सी क्या होता है। और ये जूतीस कैसी लग रही है, मैंने न्यू न्यू परचेज की है। नीट का स्कोर कार्ड दिखाने के बाद मुझे स्कॉलरशिप तो मिला, अच्छा खासा मिला, बट 100% नहीं मिला। 12,000 का वो लोग पूरा टेस्ट सीरीज दे रहे थे, तो मुझे वो 4,000 में मिल गया। ओके। और तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। ठीक है, कुछ टेस्ट हो गए हैं, कुछ बाकी है, वो आगे बताती हूँ। सो लंच तो स्किप हो गया था। और मैं सच कह रही हूँ, सच्ची, मेरा बिल्कुल मन नहीं था पिज़्ज़ा खाने का। कि मतलब आप लोग सोचो कि लास्ट व्लॉग में भी पिज़्ज़ा खाए थे, ये तो कितना ज़्यादा फ़ास्ट फूड खा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली ये जो मेरी फ्रेंड है ना, उसको पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, तो मैं उसको कंपनी देने के लिए निस्वार्थ भाव से ज़बरदस्ती खा ले रही थी। ठीक है। एंड खाते-खाते मैं उसको बोल रही थी कि भाई देख, अभी मैं पिज़्ज़ा का 2-3 स्लाइस खा रही हूँ, देखना कल ही मैं सुबह उठूँगी ना, तो ऐसा मेरे फेस पे दिखेगा कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा खाया है, मेरा थोड़ा फेस फैट बढ़ गया है। ठीक है। एंड वो बोल रही थी कि ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे भाई, तुम्हें क्या पता, हाई मेटाबॉलिज्म वाले लोग, पता है वो मेरे सामने-सामने अगर वो 3 पिज़्ज़ाज़ भी खा लेगी ना, वो भी डबल चीज़ लोडेड वाला, फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उसका इतना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म मतलब हाई है ना, कि सब कुछ पता नहीं कैसे डाइजेस्ट हो जाता है यार। और एक हम हैं कि थोड़ा-सा भी कुछ खाते हैं तो हो गया। सो मैं हॉस्टल वापस आ गई हूँ, और मेरी प्यारी-प्यारी 2 आँखियों में काफ़ी सारी नींद समाई हुई थी। एज़ मैं बहुत कम सोई हूँ, तो स्लीपी-स्लीपी फ़ील हो रहा था। तो अभी एक काम करूँगी, अच्छे से सोऊँगी एंड फिर उठूँगी, फिर देखते हैं कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है टेस्ट के लिए। सो मैं आ गई थी, एंड फिर मैंने आराम भी कर लिया है। एंड अभी मैं ये देख रही थी कि मैंने टेस्ट सीरीज़ तो जॉइन कर लिया है, राइट? एंड अभी कुछ-कुछ टेस्ट हो ही गए हैं, जैसे कि मैं कोटा लेट में आई, ठीक है? तो देखो 5 टेस्ट हो गए हैं, ठीक है? अभी एक मेजर टेस्ट है जो 10th को है, आने वाले 10th को, अपकमिंग 10th को, तो वो मैं दूँगी। तो कायदे से वो मेरा फर्स्ट टेस्ट होना होगा, राइट? तो मुझे उसमें काफ़ी अच्छा करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस डाउन हुआ है वो मॉक टेस्ट में अच्छा करने से ही इम्प्रूव होगा, राइट? अच्छा तो करना है, बट सिलेबस में देख रही थी कितना ज़्यादा है। बायो तो हो जाएगा ईज़िली, केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक नहीं आ रही है, तो हो जाएगा रिवाइज़। फिज़िक्स भी हो जाएगा, फिज़िक्स भी ठीक है, मतलब होने की तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन टाइम कम है ना, तो अब देखो कितना कर पाती हूँ मैं। ठीक है। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं है, बट ठीक-ठाक नंबर आ जाए बस। ठीक है, बाकी अगले टेस्ट से अच्छे से प्रिपेयर करूँगी, बिकॉज़ अभी मुश्किल से 2-3 दिन बाकी है, तो कहाँ ही हो पाएगा इतना ज़्यादा। ठीक है। ओके। सो अभी फ़िलहाल मैं बायो पे वर्क करती हूँ। मॉर्फ़ोलॉजी पर रिवाइज़ कर लेती हूँ मैं। ठीक है। सो ओके। सो मॉर्फ़ोलॉजी एनसीईआरटी से करूँगी, और ये पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी है मेरे पास। मतलब आप लोगों को तो पता ही है ना कि मैं मेमोनीट का पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी यूज़ करती हूँ एनसीईआरटी पढ़ते-पढ़ते टाइम। इट्स रियली गुड। मेमोनीट के सारे फीचर्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, एंड काफ़ी यूज़फुल भी है। मैं लास्ट ईयर भी मैंने मेमोनीट का बैच लिया था, इलाइट
और उसका टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन किया था, BTS ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़, राइट। तो इस ईयर भी मैंने ले लिया है। लाइक मैंने तो अभी थोड़े टाइम पहले सेल आया था ना डिस्काउंटेड प्राइस पे, तब परचेज़ किया था। एंड अभी भी पता है रक्षाबंधन वाला सेल चल रहा है कि हर बैचेस पे 50% ऑफ ऑलमोस्ट है। तो अभी किसी को परचेज़ करना है तो यू कैन श्योरली परचेज़ दिस। ऐसा ऑफर बार बार नहीं आता है। अगर अगर टेस्ट टेस्ट की बात करें नीट 2025 की, तो काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे ना कि पेपर जो अपने पास जो रिसोर्सेज थे उससे नहीं आया है, बट ऐसा नहीं है। अगर मेमोनीट में देखें ना तो इनका जो बायो में 90 आउट ऑफ 90 क्वेश्चन मेमोनीट से आया है, और 43 आउट ऑफ 45 क्वेश्चन फिजिक्स का वो भी इसी से आया है, और केमिस्ट्री में 44 क्वेश्चन इससे आया है, ठीक है। और इसका प्रूफ जो है वो इनके ऐप पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो जाके, ठीक है। इतना ही नहीं, इसमें जो क्वेश्चन बैंक की बात करें तो 44,000 प्लस का क्वेश्चंस है तीनों सब्जेक्ट्स का मिला के। और इसमें हर क्वेश्चन में इतनी वैरायटी है, लाइक वो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी हो जाए, असर्शन रीजन हो जाए, मल्टीपल स्टेटमेंट, पीवाईक्यूज, हर टाइप का एग्जाम्पल के क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। इवन इन फिजिक्स में जेई मेंस के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। और एनसीईआरटी बैक साइड से क्वेश्चन, मैं इधर उधर भटकती नहीं। आप लोग पूछते ना कि कहाँ से करती हो, तो मैं उधर ही से करती हूँ कि सारी चीज़ें उसमें ही मिल जाती है आपको। एंड इसके अलावा मैंने पहले भी आप लोगों से ज़िक्र किया था ना कि इसमें एक रिवीजन टेक्निक है। इसमें क्या होता है ना कि आपने कोई क्वेश्चन किया, वो आपकी टेम्पररी मेमोरी में सेव हो गया। आफ्टर दैट आपको थोड़े-थोड़े टाइम के बाद ऐप से नोटिफ़िकेशन आते रहते हैं कि आप फिर से सॉल्व करो, आप फिर से सॉल्व करो। तो इवेंचुअली वो आपके परमानेंट मेमोरी में जाके सेव हो जाता है। रिवीजन के लिए ये लोग 3D विजुअलाइज नोट्स जो है कलरफुल फॉर्मेट में वो भी प्रोवाइड करवाते हैं। इट्स ऑल्सो रियली गुड, ओके। एंड फॉर टेस्ट सीरीज इसमें एक तो BTS का टेस्ट हो जाएगा, ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज, और इसके अलावा आप पता है कस्टमाइज टेस्ट बना सकते हो, चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। एंड आप लोग अभी जाके ऐप पे ट्राई कीजिए, बहुत सारी चीज़ें तो फ्री होती है, जैसे ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज का फर्स्ट पेपर फ्री है, और बहुत सारे क्वेश्चन बैंक फ्री होते हैं। तो आप पहले जाके ना चेक कीजिए, अगर आपको लगता है कि हाँ ये वैल्यू फॉर मनी है, सीरियसली ये वर्क कर रहा है, देन परचेज इट। एंड आई एम लाइक डैम श्योर आप लोगों को क्वेश्चन लगेगा कि हाँ ये लेवल है क्वेश्चन का, ठीक है। इवन अगर BTS का फिजिक्स का पेपर देखोगे, मैंने देखा था, ठीक है। तो फिजिक्स का पेपर बिल्कुल जैसे नीट 2025 में नहीं आया फिजिक्स का पेपर, ऐसे लेयर बाय लेयर टाइप क्वेश्चन किए, क्वेश्चन के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन उसी टाइप के क्वेश्चन दिए। तो इट्स रियली गुड फॉर प्रैक्टिस, राइट। एंड इसके साथ साथ पता है जैसे कि आप टेस्ट दिया, ठीक है, उसके बाद आपको OMR स्कैनिंग का ऑप्शन होता है। OMR वो स्कैन करता है, फिर आपको बता देता है कि हाँ हाँ ये आपका इतना स्कोर बन रहा है। उसके बाद जो चीज़ें आपकी गलत हुई, जो क्वेश्चन आपके गलत हुए, वो खुद ही जाके मिस्टेक बुक में सेव हो जाता है। तो एनालिसिस करने में बहुत ईजी होता है, पता चलता है कि अच्छा अच्छा ये सारी गलतियाँ हैं, आप कभी भी देख सकते हो, राइट। एंड अभी मेमोनीट में सेल चल रहा है रक्षाबंधन का। अगर आप ये कूपन कोड माई रक्षा यूज़ करेंगे ना, तो आपको हर प्लान पे 50% ऑफ मिल जाएगा, और साथ ही साथ में बहुत सारी चीज़ें भी मिलेगी, जैसे कि डॉक्टर रोनिया मैम जो है, उनका आपको फ्री मेंटरशिप मिलेगा, 1-to-1 मेंटरशिप 11 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। और अगर आप लकी विनर निकले तो आपको कुछ गिफ्ट्स भी मिल सकते हैं, कैशबैक भी मिल सकता है। और इसके अलावा यू विल गेट डे वाइज प्लानर टिल नीट 2026। सो आप श्योरली जाके एक बार चेक कीजिए मेमोनीट ऐप पे, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक से जाके डाउनलोड कीजिए। एंड आप उसमें प्लान परचेज करेंगे तो मतलब गेट अच्छा खासा डिस्काउंट, सो गो एंड चेक इट आउट, ठीक है। एंड काफ़ी सारी चीज़ें फ्री में है, पहले ट्राई तो करो, आई एम डैम श्योर यू आर गोइंग टू लव इट, ठीक है। तो मैं अभी मॉर्फोलॉजी रिवाइज कर लेती हूँ, ये रिवाइज कर लेती हूँ, फिर खाना खाने जाऊँगी, डिनर, ओके। तो दैट्स ऑल, आज का दिन और आज का व्लॉग ये अच्छे नोट पे एंड होता है। सो बाय बाय, टाटा, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड कीप स्माइलिंग। हँसते रहे, मुस्कुराते रहे, खिलखिलाते रहे और खुश रहिए बस। जल्दी मिलती हूँ न्यू व्लॉग के साथ। बाय बाय।